दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्याज खाता एप्लीकेशन क्या है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं या फिर बिना ब्याज के कहीं पैसे देते हैं, तो वो सभी हिसाब किताब इस एप्लीकेशन में मैनेज करके रख सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल में रहेगा और कहीं पर भी इसको ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप ये सभी काम अपने रजिस्टर पर करते हैं तो उसमें कई दिक्कत आता है। कई बार रजिस्टर गुम हो जाता है, चूहे काट देते हैं, या फिर कई बार हमें हिसाब करना हो तो घंटों टाइम लग जाता है। लेकिन इस एप्लीकेशन का खास बात यह है कि अगर इस पर मैं कुछ भी ऐड करता हूं तो जो भी ब्याज रहेगा वो अपने आप ही कैलकुलेट होते रहेगा और मैं जब चाहूं इसको ओपन करके देख सकता हूं कि किसको किसको पैसा दिया हूं, कितना ब्याज बना है, और मैं चाहूं तो रिमाइंडर भी भेज सकता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन को कंप्लीटली कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप ब्याज पे पैसा चलाते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमसे भाषा पूछेगा कि किस भाषा में इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सभी भाषा है। तो मैं इंग्लिश चूज करता हूँ और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले इसमें रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा तो इसको अलाउ करेंगे। OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब OTP से वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमसे नेम पूछेगा, तो अपना नेम ऐड करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद देखेंगे इस एप्लीकेशन पे जो भी फीचर्स है उसको हाईलाइट किया गया है कि आप यहाँ पे सिंपल डेबिट क्रेडिट आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेटर है और सभी चीज़ें। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू, और उसके बाद आप देखेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम कोई भी लेन देन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले वीडियो का आइकन है जिस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे आप वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर है कि अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर हम 2% ब्याज पे पैसे दे रहे हैं या फिर 3% ब्याज पे पैसे दे रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट बनेगा। और मानिए कि अगर आप किसी को पैसे देते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ ऐड खाता आप इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो सपोज मानिए कि हम आज के दिन किसी को 1 लाख रुपये ब्याज पर दे रहे हैं, तो उसको हम ऐड करना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ ऐड खाता आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके फोन में जितना भी नंबर सेव होगा आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें सर्च करने के लिए बोलेगा कि जिनको भी आप पैसा दे रहे हैं उनका नंबर आपके फोन में अगर सेव है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ ऐड न्यू कॉन्टेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इनका नंबर हमारे फोन में सेव नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे उनका नाम एंटर करेंगे, उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं ऐड करता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कई ऑप्शन आएगा। सबसे पहले पूछेगा कि आप बिना इंटरेस्ट के पैसे दे रहे हैं, मतलब कोई भी ब्याज नहीं लेंगे। तो आप चाहें तो कॉपी में लिखने से बेहतर है कि इस पर लिख करके रख सकते हैं। या फिर मानिए कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 1 लाख रुपया मैं दे दिया, जो भी ब्याज बनेगा वो पैसा मेरे को वापस करना होगा। 1 साल में वापस करेंगे तो 1 साल का ब्याज, 2 साल में वापस करेंगे तो 2 साल का ब्याज, जितने टाइम बाद वापस करेंगे उस पर नॉर्मल ब्याज लगेगा। और यहीं पे आता है कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मैं दिखा देता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आएगा प्रोसीड, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितने % इंटरेस्ट पे आप इनको पैसा दे रहे हैं। सपोज मानिए कि मैं चाहता हूँ कि 2% पर मंथ ब्याज लगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। ये आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। सबसे पहला टोटल डेज और यहाँ पे डेट टू डेट। तो सबसे पहले हम टोटल डेज को समझते हैं। टोटल डेज का मतलब होता है कि जितने भी दिन बनेंगे उसको काउंट किया जाएगा और टोटल करने के बाद 30 से डिवाइड किया जाएगा और जो भी इसका रिजल्ट होगा इसके सामने आ जाएगा। अब यहीं पर देखिए एग्जाम्पल में समझाया भी गया है कि सपोज मानते हैं कि 13 मार्च से लेकर 19 मई के दिन का अगर हम ड्यूरेशन निकालें तो मार्च में निकलता है 19 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई में 18 दिन। तो टोटल अगर हम करते हैं तो बनते हैं 67 दिन। अब इसको हम भाग देंगे 30 से, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट निकल करके आएगा 2.23। और वहीं अगर डेट टू डेट की बात करें तो इसमें देखेंगे तो इसमें मंथ काउंट करता है। सपोज मानिए कि 13 मार्च से लेकर के, एग्जाम्पल दोनों का सेम है, 13 मार्च से लेकर के 19 मई का अगर हम ड्यूरेशन निकालें तो यहाँ पे 13 मार्च से 13 मई का 2 मंथ हो गया और यहाँ पे 13 मई से 19 मई के बीच में 6 दिन हो गया।
तो यहाँ पे देखेंगे 2 मंथ प्लस 6 दिन। अब इसको हम भाग देते हैं 30 से, तो जो भी रिजल्ट बनेगा 2.20 तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। तो जिसको भी चूज करना हो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इसके होम पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे उनका नेम शो करेगा और यहीं से हम मैनेज करेंगे। अब नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम पैसा उनको दे रहे हैं, उधार पे दे रहे हैं, तो हम यहाँ से ऐड करेंगे और जब ये पैसे वापस करेंगे तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से मैनेज करेंगे। मैं दोनों चीजें दिखा देता हूँ। तो यू गिव आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेट पूछेगा कि किस डेट को आप पैसा दिए हैं, तो यहाँ पे अपने हिसाब से डेट चूज करेंगे। अगर आज के दिन आप पैसा दे रहे हैं तो आज का दिन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर पिछले कभी 1-2 साल पहले पैसा दिए हैं, तो जैसे सपोज मानिए कि मैं 2025 में पैसा दिया था, ताकि 1 साल पहले का मैं आपको हिसाब दिखाऊं, तो यहाँ पे 2025 में चूज करता हूँ। डेट वही रहने देता हूँ 29 अप्रैल का और यहाँ पे कंटिन्यू। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे पैसा पूछेगा कि आप कितना पैसा दिए थे या फिर आज पैसा दे रहे हैं। तो सपोज मानते हैं कि इनको मैं 1 लाख रुपया दिया था, तो 1 लाख रुपया मैं ऐड करता हूँ। 2% पर मंथ इंटरेस्ट पे मैं दिया हूँ। अगर इस हिसाब किताब का कोई भी कॉपी में रजिस्टर में लिखे थे तो उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए सभी चीजें यहाँ पे आएगा। सबसे पहले उनका नाम आएगा और यहाँ पर देखिए मैंने 1 लाख रुपया दिया था 1 साल पहले, तो अभी तक 24,000 ब्याज यहाँ पे बन चुका है। तो अब मेरे को इनसे टोटल पैसा लेना है 1,24,000 और बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ते जाएगा। और जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जिस दिन ओपन करेंगे उस डेट तक जितना भी ब्याज बना होगा यहाँ पे शो करेगा और टोटल कितना लेना है यहाँ पे शो करेगा। मतलब मेरे को खुद से हिसाब करने का कोई जरूरत नहीं, ये एप्लीकेशन खुद से आपका हिसाब कर देगा। अब मानिए कि ये और पैसा हमसे ले जाते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके डेट चूज करेंगे और जितना पैसा दे रहे हैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या फिर मानिए कि आज के डेट में वो पैसा वापस करने आते हैं, तो पैसे वापस करने आते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो उनसे टोटल मेरे को लेना है 1,24,000। तो यहाँ पे आज के दिन वो आए हैं, जस्ट यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितना पैसा वो वापस कर रहे हैं, तो जितना भी वापस करते हैं, सपोज मानिए कि वो 35,000 रुपया वापस करते हैं और बाकी का बोलते हैं कि मैं बाद में धीरे धीरे करके वापस करूंगा। तो यहाँ पे 35,000 जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो देखिए अब मेरे को बता रहा है कि 24,000, इसमें से 24,000 तो आपका ब्याज कट जाएगा और 11,000 रुपया जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से माइनस होगा। तो यहाँ पे जितना भी पैसा देंगे तो ब्याज रहेगा, तो ब्याज माइनस हो जाएगा और जो भी पैसा इसमें से बच गया वो प्रिंसिपल अमाउंट में से कम हो जाएगा। इसका रिसिप्ट है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कोई भी अभी तक ब्याज नहीं है, ब्याज तो ये सारा दे दिए और अब मेरे को 89,000 रुपया इनके पास है जो कि मेरे को लेना है। अब 1 साल और वेट करते हैं तो अब यहाँ 89,000 पे 2% मंथली पे इंटरेस्ट लगने लगेगा और बाद में कभी ओपन करते हैं 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, तो जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी को नॉर्मल ब्याज पे पैसा देते हैं तो उनका हिसाब किताब रख सकते हैं। अब मानिए कि अगर आप यहाँ से बैक आते हैं, तो अब आप बैक आते हैं तो इसके होम पेज पे आ जाएंगे और जितने भी लोगों के साथ लेन देन किए हैं उनका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब मानिए कि 89,000 रुपया है और बाद में कभी भी आते हैं पैसे वापस करने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे इनके नाम के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो हिसाब ओपन हो जाएगा और अगर पैसा दे रहे हैं तो इस पर क्लिक करके ऐड करेंगे और ले रहे हैं तो इस पर क्लिक करके ऐड करेंगे। टोटल आपको देखना हो कि मेरे को कितना लेना है तो यहाँ पे टोटल में देख सकते हैं और कितना आपका प्रिंसिपल है, कितना ब्याज है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मानिए कि इस पर हमें रिमाइंडर सेट करना हो, जैसे ये बोलते हैं कि अगले महीने मैं पैसे टोटल वापस कर दूंगा, तो आप इस पर क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ गिव परमिशन, यहाँ पे इसको अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे डेट पूछेगा कि कल का या फिर नेक्स्ट वीक का या फिर नेक्स्ट मंथ का, तो मैं यहाँ नेक्स्ट मंथ को चूज करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि कितना पैसा देने के लिए वो बोले हैं। अगर टोटल देने के लिए बोले हैं तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बैलेंस डाल करके यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और डन करता हूँ। तो यहाँ पे रिमाइंडर लग गया है। अब यहाँ पे रिमाइंडर का पहचान कैसे होगा, तो आप एक बार अगर कभी बैक आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक घंटी का आइकन आ जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर लग गया है। अब जो भी डेट हम चूज किए हैं उस डेट को एसएमएस आ जाएगा और कॉल करके मैं इनसे बात कर सकता हूँ और अपने पैसे वापस करने के लिए मैं बोल सकता हूँ। बाकी इसको और मैनेज करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इनके प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। नाम, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह, इंटरेस्ट कम ज़्यादा करना हो तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनके साथ हिसाब जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर क्लिक करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ।
बाकी बैक आते हैं। अब यहाँ पे 3 डॉट का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा हिसाब किताब है उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके मैं रख सकता हूँ और किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से नॉर्मल इंटरेस्ट को मैनेज किया जाता है। अब एक और खाता ऐड करके दिखाता हूँ, तो ऐड खाता। अब यहाँ पे नंबर सेव है तो ठीक है, नहीं तो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे, नेम और मोबाइल नंबर डाल करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद पूछेगा कि आप बिना ब्याज के पैसे दे रहे हैं या फिर नॉर्मल ब्याज, सिंपल ब्याज या फिर कंपाउंडिंग ब्याज पे पैसे दे रहे हैं। तो जैसे इसको मैं आपको समझा देता हूं, तो इसको मैं चूज करता हूं और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितने % ब्याज पे आप इनको पैसा दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 2% मैं ऐड करता हूं। यहाँ पे कंपाउंडिंग का पीरियड पूछेगा कि कितने टाइम बाद आप चाहते हैं कि जो भी आपका ब्याज है उस पर भी ब्याज लगने लगे। तो सपोज मानिए कि मैं यहाँ पे चाहता हूं कि 1 साल बाद जो भी ब्याज बनेगा उस पर भी ब्याज लगने लगे। अभी मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे 1 ईयर मैं चूज किया और यहाँ नीचे प्रोसीड किया। अब उसके बाद देखेंगे तो सेम वही ऑप्शन आ जाएगा, आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। टोटल डेज, मतलब टोटल डेज को यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद 30 से भाग दिया जाएगा और जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे डेट टू डेट, तो इसमें सबसे पहले मंथ निकालेगा और जो भी दिन बचते हैं उसको ला करके यहाँ पे उसके बाद 30 से भाग देंगे तो जो भी रिजल्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा चूज करना चाहते हैं। सपोज मानिए कि हम इसको चूज करते हैं और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक न्यू खाता क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे न्यू खाता क्रिएट हो गया मोहित जी के नाम से। अब यहाँ पे मैंने इनको पैसा दिया है 1 लाख रुपया। तो सपोज मानते हैं कि आज से 3 साल पहले मैं इनको 1 लाख रुपया दिया था, तो यहाँ पे वो वाला डेट मैं चूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको 2023 में इनको मैं पैसा दिया था, सपोज मानते हैं 1 लाख रुपया, और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अमाउंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इनको भी मैं 1 लाख रुपया दिया था। डेट यहाँ पे आ जाएगा जब भी आप पैसा दिए थे वो डेट। तो जैसे इनका हिसाब किताब रजिस्टर में था, रजिस्टर से मैं यहाँ पे ऐड कराऊँ। कोई अगर रिसिप्ट है, रजिस्टर में कॉपी है, हिसाब किताब का पर्ची है, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव पर क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या फंडा है। तो सपोज मानते हैं कि यहाँ पे 29 अप्रैल 2023 को 1 लाख रुपया दिया, ठीक है। अब 1 लाख रुपये का ब्याज बन गया अगले साल, यहाँ पे 2023 में दिया तो 2024 में 24,000 इंटरेस्ट हमारा बना था। तो जो भी हमारा इंटरेस्ट रहेगा, 1 लाख रुपया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और 24,000 हमारा ब्याज, तो ये टोटल अब हमारा प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी ब्याज लगेगा तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 1 लाख रुपया, इस पर भी ब्याज, और जो इंटरेस्ट था वो यहाँ प्रिंसिपल में ऐड हो गया है। तो अब यहाँ पे 1,24,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 2% पर मंथ। तो यहाँ पे 2025 में अब टोटल बैलेंस हो गया 1,53,760 रुपया। तो यहाँ पे जो भी आपका ब्याज बनता है वो ब्याज भी प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। जब भी आप डेट चूज करते हैं कि कब आप चाहते हैं कि कंपाउंडिंग हो, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो आप यहाँ पे डेट चूज करेंगे। और सिंपल ब्याज में क्या था कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसी पे ब्याज लगेगा। जो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज बनेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद जो भी ब्याज बनेगा वो आपका प्रिंसिपल यहाँ पे बन जाएगा और इसके ऊपर आपका जो भी ब्याज है वो ब्याज लगने लगेगा। तो अब हमारा बैलेंस टोटल कितना है, तो यहाँ पे ऊपर आकर के देख सकते हैं कि यहाँ पे अब इनसे मेरे को लेना है 1,90,662 रुपया, और टोटल कितना अब तक इंटरेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे 90,662 रुपया हो चुका है। अब मानिए कि बाद में कभी आते हैं और पैसे वापस करते हैं, तो यहाँ पे मैं आज का डेट चूज कर लेता हूँ और ये मेरे को वापस करते हैं 90,000 रुपया। तो एग्जाम्पल के तौर पे 90,000 मैं ऐड करता हूँ और सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस डेट को ये पैसा मेरे को वापस किए, हम कब यहाँ पे दिए थे, कब कितना ब्याज बना, उसके ऊपर कितना ब्याज बना, कब ये वापस किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब टोटल मेरे को कितना लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना ब्याज है और जैसे 90,000 वापस कर दिए हैं तो टोटल मेरे को इतना लेना है। अब जो भी यहाँ पे बैलेंस बना है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 2% पर मंथ का, और 1 साल बाद जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो बाद में प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब अगर आप कभी बैक आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोहित जी का हिसाब है और नीचे यहाँ राहुल जी का हिसाब है। तो जैसे राहुल जी पर क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, मोहित जी का हिसाब देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। अपने हिसाब किताब को देख सकते हैं, और पैसे देते हैं तो यहाँ से ऐड करेंगे और पैसे लेते हैं तो इस पर क्लिक करके ऐड करेंगे। यहाँ से इनके प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जो भी हिसाब किताब है उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या फिर सेव करके अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं।
बाकी अब आप बैक आएंगे तो जितने लोगों को पैसे देते हैं तो इस तरीके से इस पर मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप बिना ब्याज के पैसे देते हैं तब भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा, जितना पैसा दिए हैं उतना ही इसमें सेव रहेगा। बाकी यहाँ पे रजिस्टर का काम हमारा नहीं रहेगा। अब रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर आप लगाए हैं, तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस डेट का रिमाइंडर है। तो यहाँ पे राहुल जी का रिमाइंडर है, 89,000 रुपया वापस करेंगे। और यहाँ पे क्या डेट रहेगा, किस डेट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, लॉन्ग आउट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक चीज आपके मन में आएगा कि अगर ये फोन हमारा गुम हो जाता है, अगर इसमें हिसाब किताब है और फोन हमारा गुम हो गया तो ये जो हिसाब किताब है कैसे मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिम निकलवाना होगा और ये जो सिम इसमें लगा हुआ है, इस सिम को किसी भी फोन में डाल करके जब उसमें ये ब्याज खाता एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करेंगे तो जो भी आपका हिसाब किताब रहेगा वो उस फोन में ओपन हो जाएगा। कभी फोन चेंज करना हो तो इस सिम से जिस भी फोन में लॉगिन करेंगे तो उसमें अपने हिसाब किताब को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है ब्याज खाता एप्लीकेशन, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं।